मॉर्निंग गाइस, नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी साइकेट्री के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरी साइकेट्री के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे थे साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटली इल पेशेंट, ठीक है, मेंटली इल पर्सन, उसमें हमने मूड एंड अफेक्ट पढ़ लिया था। ठीक है, और हमारा थॉट जो है वो चल रहा था। ठीक है, थॉट में अपन ने क्या पढ़ लिया था जो मेरी प्रीवियस क्लासेस में आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अब अपन आज के टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है डिल्यूजन। ठीक है, तो डिल्यूजन होता क्या है? ठीक है, तो डिल्यूजन क्या होता है? सबसे पहले डिल्यूजन एक साइन है। ठीक है, जो क्या होता है, जो साइकेट्रिक की जो बहुत मेजर डिसीज है, सिजोफ्रेनिया हो गया, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो गए, ठीक है, इनमें जो होता है वो डिल्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, अब डिल्यूजन होता क्या है अपन इसकी डेफिनेशन से ही समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है डिल्यूजन? डिल्यूजन आर false fixed belief, persistence even evidence provide but not belong to social culture background। ठीक है, तो डेफिनेशन में ही पूरा क्लियर हो रहा है कि डिल्यूजन होता क्या है। ठीक है, डिल्यूजन फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ मतलब जो चीजें नहीं है वो भी पर्सन को लगता है प्रेजेंट है। ठीक है, चाहे अपन क्या करें, एविडेंस प्रोवाइड कर दे कि भाई ये चीज नहीं है, फिर भी उस बंदे को लगेगा कि नहीं ऐसा ही है। ठीक है, और नॉट बिलोंग टू सोशल कल्चर बैकग्राउंड। सोशल कल्चर बैकग्राउंड का मतलब यूं है कि किसी आपदा के कारण ये नहीं हुआ है, या फिर किसी भूत प्रेत के रिलेटेड ये नहीं है, या फिर किसी गांव में मानते हैं ना बावजी आ गए, तो उस चीज से ये रिलेटेड नहीं है, और ना किसी बचपन की जो कुछ है प्रॉब्लम्स है, ये सब रिलेशन है। ठीक है, तो डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, persistence even evidence provide and not belong to social culture background। ठीक है, तो डिल्यूजन क्या होता है? कुछ बिलीफ्स होते हैं फॉल्स फिक्स्ड, जो एक पर्सन को लगता है कि प्रेजेंट है लेकिन रियलिटी में नहीं होता है। और क्या होता है, अपन चाहे एविडेंस प्रोवाइड कर दें, अपन चाहे सबूत दे दें कि भाई ये देख ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि नहीं ऐसा ही है। ठीक है, और ये किसी भी सोशल कल्चर या क्या किसी सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, किसी कल्चर से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये जो बंदे में है अपने आप किसी कारण की वजह से प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिल्यूजन। ठीक है, तो डिल्यूजन के कुछ टाइप्स होते हैं, डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स है डिल्यूजन के वो हम इस क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ ओवरऑल होता क्या है, फिर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई उसके रिलेशन मतलब कोई उसके लिए साजिश कर रहा है उसको मारने के लिए। ठीक है, समवन इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम, ऐसा उसको लगता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। ठीक है, दूसरा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी आसपास है वो मेरे सब को रिलेटेड है, मतलब जो जो भी आसपास है वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं या फिर मेरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, तीसरा होता है डिल्यूजन ऑफ गिल्टी। डिल्यूजन ऑफ गिल्टी का मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है इस हिस्ट्री में, ठीक है, वो उसकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, कोई मर रहा है तो भी उसकी वजह से मर रहा है, कोई रो रहा है तो भी उसकी वजह से रो रहा है, उसको ऐसा गिल्ट फील होता है। ठीक है, चौथा होता है डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। उसको ऐसा लगता है कि मैं ही इस दुनिया का सबसे कमजोर आदमी हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत वीक पर्सन हूँ, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, पांचवा होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता क्या है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब मैंने आपको मीनिया की थर्ड स्टेज बताई थी एक्सल्टेशन। ठीक है, उसमें मैंने बताया था आपको कि बंदे को सुप्रीम थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में भी यही होता है, पर्सन को सुप्रीम थॉट्स आते हैं, पर्सन को ऐसा लगता है कि सुप्रीम मतलब बहुत बड़े बड़े ख्याल आते हैं, पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं ही इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हूँ, मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मेरी वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है, मैं जिस दिन खत्म हो गया उस दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि मैं पूरे वर्ल्ड का पावरफुल पर्सन हूँ, तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, तो मीनिया की थर्ड स्टेज में भी यही होता है, सुप्रीम थॉट्स दिखते हैं। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया था मीनिया, वो अच्छे से पढ़ लेना अगर आपको देखना है तो। ठीक है, तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है, पर्सन को ऐसा लगता है कि सबसे पावरफुल आदमी वही है पूरी दुनिया का। ठीक है, ये होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, छठा होता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी से कोई ऑर्गन गायब हो गया है। ठीक है, या फिर इस दुनिया में से कुछ चीज गायब हो गई है। ठीक है, दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, तो ये होता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, मतलब उसको लगता है, उसको ऐसा लगता है मेरी बॉडी से कोई ऑर्गन गायब हो गया है,
माइंड गायब हो गया है, इन्वायरमेंट चला गया है, कहीं गायब हो गया है, उसको ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है। सातवां होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। ये मोस्ट कॉमन जो है साइकेटिक डिजीज में देखने को मिलता है। उसमें इसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरा जो पति है या मेरा जो लव्ड वन है वो मेरे से चीट कर रहा है, अफेयर कर रहा है किसी और के साथ, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा और भी था, आप अपन अच्छे से पढ़ लेते क्या होता है, ठीक है। तो डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स फिक्स बिलीफ परसिस्टेंट इवन एविडेंस प्रोवाइड, मतलब कुछ बिलीफ्स होते हैं जो पर्सन को लगता है कि प्रेजेंट है लेकिन रियलिटी में नहीं होता है, चाहे आप सबूत प्रूफ कर दो उसके सामने, ठीक है। और ये किसी सोसाइटी से या कल्चर से रिलेशन नहीं होता है इसका, ठीक है। ये पर्सन में किसी मतलब इंस्टेंट बीमारी है उसकी वजह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंस्टेंट कुछ हो गया है उसको तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिल्यूजन के टाइप्स की बात करें, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें क्या होता है? पेशेंट हैव फॉल्स बिलीफ दैट समवन इज प्लॉटिंग और प्लानिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई इसके खिलाफ साजिश कर रहा है, उसको मारने की या उसको किडनैप करने की साजिश कर रहा है, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस की बात करें, पेशेंट हैव फॉल्स बिलीव दैट समहाउ सराउंडिंग कोरिलेटेड विद मी, पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी आसपास है वो सब उसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर उसके सब उससे रिलेटेड है, जो भी उसके आसपास है, ठीक है। एग्जांपल जैसे पर्सन आर टॉकिंग अबाउट मी, पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई ये सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ये सब मेरे रिलेशन में है, ठीक है, ये सब मेरे रिलेटेड है, ऐसा उसको लगता है, ठीक है। तीसरा होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, बताया था मैंने, सुप्रीम थॉट्स, persistent false belief that I am a powerful person of the world and have supreme thoughts, पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी मैं ही हूँ और उसको सुप्रीम थॉट्स आते हैं कि मेरे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती है, मैं ही हूँ जिसकी वजह से दुनिया चल रही है, जिस दिन मैं चला गया उस दिन सब खत्म है, फिर ये जी नहीं पाएंगे, ऐसा उसको लगता है। मतलब बहुत बड़े बड़े ख्याल आते हैं उसको, होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चौथा डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी इज रिलेटेड टू गरीबी, गरीबी रिलेटेड टू वीक, तो पास बिलीव आई एम ए वीक पर्सन, ठीक है। पर्सन को ऐसा लगता है कि सबसे कमजोर मैं ही हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, ऐसा उसको फील होता है, ठीक है। पांचवा होता है डिल्यूजन ऑफ गिल्टी, उसको ऐसा लगता है कि जो भी आसपास हो रहा है वो सब उसी वजह से हो रहा है। फास्ट बिलीव डेट आई एम ए बैड पर्सन एंड क्रिएटेड सिन, ठीक है। मतलब उसको लगता है कि सबसे खराब आदमी मैं ही हूँ, इस दुनिया में जो भी खराब चीजें हो रही है वो सब मेरी वजह से ही हो रही है, और वो क्या करता है, इस वजह से क्या करता है, बखेड़ा खड़ा कर देता है, मतलब एक सीन क्रिएट कर देता है जहाँ पे भी वो होता है, ठीक है। यही है, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ गिल्टी, ठीक है। छठा होता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, निहिलिस्टिक मतलब ये होता है उसको ऐसा लगता है कि एब्सेंस ऑफ बॉडी पार्ट, उसकी बॉडी से कोई पार्ट गायब हो गया है या इन्वायरमेंट से कुछ गायब हो गया है या फिर कोई अदर चीज गायब हो गई है, उसको ऐसा लगता है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है दुनिया खत्म होने वाली है, इन्वायरमेंट ये सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, ऐसा उसको लगता है, ठीक है। मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल तक उसको, छोटे लेवल में उसको ऐसा लगता है मेरा ऑर्गन गायब हो गया, और बड़े लेवल पे उसको लगता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली, गायब होने वाली है, इन्वायरमेंट वगैरह ये सब गायब होने वाला है, उसको ऐसा लगता है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। सातवां होता है लास्ट डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, जिसको डिल्यूजन ऑफ लव भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें उसको लगता है कि पार्टनर है अफेयर विद समवन, उसको ऐसा लगता है कि जो मेरा जो पार्टनर है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है या फिर वो मेरे साथ चीट कर रहा है, ठीक है। तो ये थे डिल्यूजन और डिल्यूजन के टाइप्स। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको डिल्यूजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।